हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो हमने कल पढ़ा था तो हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसको डिनोट करेंगे CW से, ठीक है। तो ये होता है, तो इसके अंदर और क्या था हमारे पास, LHF यानी लेटेंट हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। तो एक था LHV, इसका मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एपोराइजेशन, ठीक है। हमारे पास ये था, और जो CW था, ठीक है, तो वो हमने किसे किया था, 0.1 कैलोरी बाय में ग्राम डिग्री सेल्सियस पे। और या फिर इसको ये भी कर सकते हैं, CW को 0. या सीधा 0.2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये तो हमारे होती हैं यूज, न्यूमेरिकल में भी होगा या कुछ गिवन दिया होगा। तो वो एक होती है सी यानी कैपेसिटी हीट ऑफ वाटर, क्या होती है, एक 1 कैलोरी पाई में ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास 3 होती हैं, ठीक है। तो इसी में हम आगे नेक्स्ट में, अगर हमने वाटर को मिक्स कर दिया, यानी पानी को पानी में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, ये हो गया हॉट, ये हो गया कोल्ड। अगर दोनों पानी हैं, ठीक है, अगर ठंडे पानी में अगर गर्म पानी मिलाएंगे तो क्या कर लेगा, ठंडा पानी गर्म पानी को कर लेगा एब्जॉर्ब, या फिर गर्म पानी या ठंडे पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। बात तो एक ही है दोनों की। तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो रिमेनिंग तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ठंडा वाटर का। और वो जब ये आइस का होता है नहीं ठंडा, बिल्कुल बर्फ जम जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब उसको हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तब भी उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो अब देखो, ये हॉट और कोल्ड हो गया, और इसको डिनोट करेंगे हीट गेन और हीट लॉस्ट, ठीक है। इन दोनों से क्या करेंगे, हॉट और कोल्ड, यानी पानी पानी में मिक्स होगा तो ये वाला लगेगा, यानी एक गेन करेगा एक लॉस्ट करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लॉस्ट में जाएगा, अगर कम होगा तो वो गेन में करेगा। तो इसमें आगे करते हैं। तो एक और चीज़ थी, कल बताई थी, कल वाली वीडियो में, अगर वाटर यानी पानी पानी में मिक्स हो जाता है, पानी पानी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसका फाइनल टेम्परेचर बताना होता है। तो क्या था फाइनल टेम्परेचर, M1 T1 प्लस में M2 T2 पाई में M1 प्लस में M2, यही था। और जो इसमें CW था, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी कितनी थी हमारे पास, यानी 1 कैलोरी पाई में ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही था। तो हमारे पास एक है H यानी हीट गेन करेगा, एक करेगा लॉस्ट। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, यानी 50 डिग्री सेल्सियस के 2 किलोग्राम लिक्विड को A डिग्री यानी A को 80 डिग्री सेल्सियस कोई 4 किलोग्राम लिक्विड के साथ मिला जाता है, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलोग्राम लिक्विड है, ठीक है, 2 kg क्या है, लिक्विड है। और वो A पार्ट है इसका, और B पार्ट में क्या कह रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस को
4 kg लिक्विड के साथ क्या जाता है, मिक्स किया जाता है, यानी उनको मिलाया जाता है। तो उनकी विशिष्ट ऊष्माएं दी हुई है। क्रमशः क्या है, 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरी दी हुई है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हमारे पास इन दो दी हुई हैं इसकी ऊष्माएं, और क्या निकालना, हमने इनका मिश्रण निकालना है, मिश्रण का अंतिम तापमान निकालना है, यानी इनका क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो हमारे पास पहले तो ऊष्माओं को लिख लो। तो इनकी ऊष्मा ये बताना, अंतिम 60 डिग्री होगा, 72 डिग्री, 69 डिग्री या 65 डिग्री होगा। तो देखो फाइनल टेम्परेचर बताना हमारे पास क्या होगा। तो ये पहले तो ऊष्माएं लिख लो, इसकी क्या क्या होती हैं। सी 0.2 कैलोरी बाई में ग्राम डिग्री सेल्सियस। कईयों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे लिख लेना। और दूसरे वाली है 0.1 कैलोरी पाई में डिग्री ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये वाली, ठीक है। तो अब मान लो इसने बोला है 2 बीकर हैं, ठीक है, एक एक ए पार्ट है और एक बी है। ये तो होगा हमारा ए बीकर, ठीक है। ये हो गया हमारा बी बीकर। दोनों में क्या है, लिक्विड है, यानी वाटर है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, लिक्विड है, ये बी वाला है। तो दोनों में क्या है, लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ दोनों में, ठीक है। और जो इनका टेम्परेचर और मास दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर, इसका तो ए का तो दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, और बी का दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो लिक्विड ए का है वो मास कितना है, 2 kg है, ठीक है। और जो बी पार्ट का यानी बी का है वो कितना है, 4 kg, ठीक है। तो जो केजी है हमने तो किलो में, ग्राम में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारी जो ऊष्माएं है वे किस में है, ग्राम में। तो इसको इनको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो ग्राम में का क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 2000 ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा 4000 ग्राम, ठीक है। तो हमने पढ़ा था हीट क्या करता है, गेन, और एक करता है हीट लॉस्ट, ठीक है। तो ये आप देखो, तो हमने तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है दोनों का मिक्स करके। तो क्या होता है, गेन करेंगे तो एम सी, ए कहा तो ए लिखोगे यहाँ पे, और डेल्टा टी इक्वल में माइनस एम पी सी पी डेल्टा टी। मैंने पहले बताया था जो टेम्परेचर लॉस होगा, यानी जो हीट लॉस्ट कर रहा है वो एक, यानी ज़्यादा टेम्परेचर उसी का होगा, यानी लॉस्ट का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री, तो हम 80 लेंगे। और जो गेन करेगा उसमें कम टेम्परेचर लेंगे। तो एम ए क्या है, मास, मास कितना है इसका, 2000। और जो ए की है हीट ऑफ, यानी स्पेसिफिक हीट, तो वो कितनी है, 0.2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर है, फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, इनिशियल कितना है इसका, 80, 80 नहीं 50 ले लो, कम बोला है ना तो 50 लो। इक्वल में माइनस मास कितना है बी का, 4000, मल्टीप्लाई, और कैपेसिटी कितनी है, 0.1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी कितना है, टी यानी फाइनल में से इनिशियल घटाना है 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इनको कट करो, यहाँ से कट करेंगे तो कितना आएगा, बाई में 1, इसका पॉइंट हटा के एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया यहाँ पे 400, और मल्टीप्लाई में क्या था, टी एफ माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे माइनस के 400 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई में टी एफ माइनस में 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, यहाँ से तो 400 से 400 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, टी एफ माइनस में 50 डिग्री इक्वल में यहाँ पे माइनस में टी एफ माइनस माइनस प्लस 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस माइनस टी एफ को इधर ले आए,
तो टी एफ को उधर ले गए थे, कितना हो गया था, टी एफ प्लस में टी एफ इक्वल में, तो 80 प्लस में 50, तो यहाँ पे 2f होगा, यहाँ पे 130, तो f इज इक्वल टू, यानी टी एफ इज इक्वल टू 130 बाय में 2, तो काटोगे इसको कितना होगा, 2 × 12 2 × 10, तो जो टेम्परेचर हमारा फाइनल है वो कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। जो इसने पूछा था यानी अंतिम मिश्रण का, यानी इनको मिक्स करके लिक्विड को मिक्स कर दिया, तो उनका जो फाइनल था मिक्स किया हुआ वाटर, यानी मिक्स किया हुआ अंतिम टेम्परेचर, अंतिम तापमान, तो वो कितना आ गया हमारे पास, 65 डिग्री सेल्सियस। तो इन हमारा आंसर क्या हुआ इसका, 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैथमेटिकल है, बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल ये सिर्फ फॉर्मूले याद करने आपको। ठीक है, और ये फॉर्मूले मिलेंगे आपको ग्राफ के द्वारा, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में भी समझाया था। ठीक है, देखो जब ये तो y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे हीट है, और y एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब -10 से 10 डिग्री सेल्सियस से हम हीट करेंगे, ठीक है, तब उसका टेम्परेचर इसका कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जब उसको दोबारा से अगेन से हीट करते हैं तो उसका 0 डिग्री से, यानी वाटर में करते हैं, तो उसका भी तब भी क्या रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, रिमेनिंग। ठीक है, फिर इसको देखो, इसके रिक्वायर्ड हीट की जरूरत है। ठीक है, इसको हीट किया है तो क्या हुआ, mc डेल्टा टी। फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस से हीट किया है, जब इसका लेटेंट हीट फ्यूजन हुआ है तब क्या होगा, इसका रिक्वायर हीट MLF। उसको अगेन से फिर हीट किया गया, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया, यानी कितना हो गया वहाँ पे इसका 100 डिग्री। तो इसकी रिक्वायर्ड हीट क्या होगी, MCW डेल्टा टी। तो इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की यानी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मीन्स होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी का मीन्स होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और जो हमारे पास m होता है वो तो हमारे पास m मास, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और CW पता है आपको, CW मैंने पहले भी बताया था, CW होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब 100 डिग्री पे वाटर को बॉईल करते हैं तब इसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और जब इसको बॉईल करते हैं तो लड़का लगता है, बॉईल होता रहता है, तो जब भाप बन जाती है, भाप बन के क्या होता है, उड़ जाती है भाप, तब उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसको रिक्वायर्ड हीट क्या होगी इसकी, MLHV। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या, 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस को, 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ, कितनी है वो, 50 ग्राम बर्फ। ठीक है, और 80 डिग्री सेल्सियस पर, 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बतानी है। ठीक है, पानी में बतानी है। तो देखो, जब 0 डिग्री सेल्सियस से हम हीट करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, ये तो आइस होगी, तो तब भी कितना आएगा इसका, वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर इसको वंस अगेन हीट करेंगे, तब इसकी क्या होगी, 80 डिग्री पे सेल्सियस होगा, तब क्या होगा ये। ठीक है, तो इसमें है ना 2 स्टेट बने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो है ना ये स्टेट होती है, यानी चेंज, यानी अवस्था में बदलना। तो इसका मीन्स क्या होता है, चेंज इन
यानी स्टेट इन चेंज, यानी बदल गया, अवस्था बदलनी है इसमें, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तित या परिवर्तित, अवस्था में परिवर्तित। तो इसकी स्टेट बदली है, ठीक है, इनकी अवस्थाएं बदल गई हैं। 0 डिग्री से सेल्सियस होया तो कहाँ पे हो गया, वाटर पे, यानी इनका टेम्परेचर सेम रहा। फिर इसको आगे बढ़ा दिया, तब इसका टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हुआ है। तो देखो अब इसका 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बताया था मैंने, यानी इसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो क्या था इसका, एम सी डेल्टा टी प्लस में एम एल एच एफ प्लस में एम सी डेल्टा टी। तो हमारे पास ये था। तो तीनों में मास क्या है, कॉमन है, तो मास कॉमन निकाल दो। तो अंदर क्या बच गया, सी डब्ल्यू, ये क्या है 1, और इसका टेम्परेचर कितना है, तो कितना लेंगे 80 डिग्री प्लस में एम, मास तो कॉमन हो गया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो गया हमारे पास, ये भी कितना था 1, प्लस में एम निकल गया था, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में, और डेल्टा टी कितना हमारे पास 80, और मास कितना हमारे पास 50, 80 प्लस में यहाँ पे 80 हो गया। यहाँ पे 2 स्टेट चेंज हुई थी। तो यहाँ पे हो गया 50 मल्टीप्लाई 160, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे 80, ये हो गया हमारे पास कैलोरी में। किस में करना है, किलो में, किलो में करेंगे तो इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 8 किलो कैलोरी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलने के लिए ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है, तो मात्रा ज्ञात करेंगे हम। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बोला इसने, और कितने पे है ये 100 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ तक है ये 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अर्थ, तो कहाँ तक जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर तक हीट होगा। फिर 0 डिग्री से कहाँ तक होगा ये 100 डिग्री तक, भाप में बोला है, ठीक है, ये वाटर हो गया, बॉईल हुआ था यहाँ तक। फिर आगे नेक्स्ट हुआ था, तो नेक्स्ट हुआ था ये 100 डिग्री पर वापस फिर स्टीम, इसने भाप बोला ना यहाँ पे, तो भाप तक ही, ठीक है। तो क्या कितनी अवस्थाएं 1 2 3 तो 3 अवस्थाएं बदली हैं इसकी। तो तीनों का लिखो, तो तीनों का लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड हीट, तो लिखो एम सी डेल्टा टी प्लस में एम एल एच प्लस में वाटर की हुई थी, तो एम सी डब्ल्यू यानी डेल्टा टी। तो हमारे पास ये हुआ था, ठीक है। तो इसको एम क्या निकालेंगे कॉमन, ठीक है। तो सी डब्ल्यू डेल्टा 1 प्लस में एल एच एफ प्लस में सी डब्ल्यू डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारे पास मास कितना गिवन है इसमें, हाँ 100 ग्राम, और वाटर की कितनी होती है 80 प्लस में, और जो LHF था हमारे पास वो कितना था 540,
और प्लस में इसकी क्या थी 1 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 180 प्लस में कितना हो गया 540 प्लस 100 डिग्री, तो 180 प्लस में यहाँ पे हो गया 640, 100 मल्टीप्लाई में 720, यहाँ पे हो गया 720 और 2 जीरो। ये हो गया हमारा कैलोरी में। हमने किस में कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी में, यानी 72,000 आ गया, ये आ गया हमारे पास कैलोरी में, और इसको 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा किलो में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 72 किलो कैलोरी। देखो इसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस से कितना तक है 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए, तो हमने 3 स्टेट पढ़ी थी ग्राफ में। देखो स्टार्टिंग में -10 डिग्री से गया, ठीक है, -10 डिग्री से 0 डिग्री आइस पे हीट दी हमने, हीट देने के बाद वाटर में चेंज हो गया, तो वाटर में और आइस का कितने पे टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको अगेन हीट किया, बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। हमने तो फिर इसने बोला है वेपर में, यानी भाप में चेंज करना है, तो भाप पे कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा पोर्शन था जो मैंने बताया है MC डेल्टा T, और 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री क्या होता है रिक्वायर्ड हीट है MLHF, और जो वाटर से यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वो होता है MCW डेल्टा T, और वेपर वाला क्या होता है रिक्वायर्ड हीट MLHV, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 0 डिग्री सेल्सियस की 40 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो। तो क्या होगी 28,800 कैलोरी होगा, 20,800 कैलोरी, 34,200 कैलोरी और 12,600 कैलोरी। तो इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस से वही पीछे वाला रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक चाहिए हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें भी वैसे ही सेम 3 स्टेट बनेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता आइस, फिर इसको हीट किया 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया वाटर, तो इसको अगेन किया बॉईल किया कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को, ठीक है। तो भाप में बोला है, फिर वंस अगेन फिर आगे फिर किया किसमें वेपर में, यानी भाप में यानी स्टीम में तो कितना था यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितनी स्टेट बनी है 3। तो यहाँ पे कितनी स्टेटें बनी हैं 3। तो लिखो रिक्वायर्ड हीट क्या क्या बनेंगी। तो यहाँ तक क्या बताया था मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे है ना जो 0 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस तक का क्या बनी थी इसकी MCW डेल्टा T, प्लस में और जो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या बना था हमारा, क्या बना था जो 0 डिग्री सेल्सियस से MLHF, और 0 यहाँ पे स्टेम क्या बना था इसका स्टीम पे यानी बॉईल पे MCW डेल्टा T। तो यही बना था ना, तो यही लिखने हमने प्लस में MLHF और प्लस में MC डेल्टा T। तो यही थे हमारे पास। तो हमारे पास यही बनी थी ना
तो वेपर की आई है तो हम वेपर की लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वेपर है तो वेपर की ही लिखेंगे, न कि इसकी लिखेंगे, ठीक है। आपको ये खासकर ध्यान देना है। तो हमने इसने बोला क्या है, ठीक है, मैंने ये आपको पजल करने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस किससे बोला इसने, 0 डिग्री सेल्सियस से 40 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं लिखना है, क्या होगा, तो 100 डिग्री का क्या था, MLHF, वो यानी 0 से ऊपर गए थे ना, तब होगा ये। प्लस में जो वाटर का हुआ था वो वाटर का क्या था, MCW डेल्टा टी। प्लस में कहाँ तक पहुंचा, वो वेपर तक, कहाँ तक आई उसकी स्टेट, वेपर तक, तो क्या होगी MLHP। तो तीनों में मास निकाल दो। भूल के भी ऐसे मत करना भाई, स्टार्टिंग -10 डिग्री से नहीं उठाना है, हमने 0 डिग्री से उठाना है। कहाँ से, 0 डिग्री से। अगर उसने बोला -10 डिग्री सेल्सियस से 40 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब हम क्या लेते हैं, MC डेल्टा टी लेते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये मैंने आपको पजल करने के लिए लिखा है, ठीक है, बताने स्पेशल बताने के लिए लिखा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये हमारा करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। तो M कॉमन निकालिए, यहाँ पे बन गया LHF, प्लस में यहाँ बन गया CW डेल्टा टी, और प्लस में M तो मास कॉमन हो गया था LHV। तो अब वैल्यू टेक दो, M मास कितना है 40 ग्राम, ठीक है, और जो LHF होता है वो हमारा कितना होता है 80, प्लस में CW यानी कितनी है उसकी 1 होती है, मैंने पीछे वाले में भी लिखा था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की, तो क्या था वो 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे 1, और डेल्टा टी अपना टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस में यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है 540। 540 क्यों हुआ है 540, पीछे हमने पढ़ा था, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, तो हमने भाप में बदलने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए 540, तो अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई, 40 80 प्लस में 100 डिग्री टेम्परेचर था, 100 प्लस में 540, तो इनको ऐड करो 640, 80 प्लस में 640, तो इसको ऐड करोगे तो कितना होगा 40 से मल्टीप्लाई में 720, और 720 की कर दो 40 के साथ मल्टीप्लाई, 0 0 8 7 चौक 28, ये हो गया हमारा कैलोरी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ए, यानी 28,800 कैलोरी होगा। आगे आपको समझ में, तो देखो अब मैं एक बार और दोबारा आपको बताती हूँ। तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस से पढ़ा है, कितने डिग्री से पढ़ा है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री तक हमने क्या बनाना है, भाप में बदलना है, ठीक है, पानी को। तो भाप में बदलना, इसने ये तो नहीं बोला क्वेश्चन में, यानी -5 से है इसका टेम्परेचर, -3 से है या -10 डिग्री सेल्सियस से होता है, तब तो हम इसको क्या लिखते MCW डेल्टा टी, ठीक है, वहां से उठाते। इसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री से बड़ा है उसका टेम्परेचर, कितने डिग्री से बड़ा है 0 डिग्री से बड़ा है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है तो हमारा क्या होगा वहां पे MLHF, और जो कहां तक हुआ था वो 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे क्या हुआ था MCW डेल्टा टी, और कहां तक उसने बोला भाप में बदलना है, तो लास्ट का भाप जब बॉईल किया था 100 डिग्री सेल्सियस से, तब भी वेपर में चेंज हुआ था कितने डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगी वहां पे MLHV। तो MLHV यहाँ से M कॉमन निकाल दे तीनों में,
मास कॉमन निकल रहा है, मास निकाल दिया, तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 80 डिग्री होता है, 80 कैलोरी। और जो हमारा CW होता है, CW मैंने बताया था ये, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। प्लस में LHV कितना होता है, मैंने अभी बताई आपको, ये नोट कर लेना, जिसने पहले भी नोट नहीं किया ना वो अब कर लेना। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 500 कैलोरी हीट चाहिए। तो इनको पूरे को सोल्व कर दो, तो हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया, 28,800 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन एज इट इज है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो मैंने बोला था नहीं, -10 से होगा या -5 डिग्री से स्टार्टिंग होगी, तब हम उसका क्या लेंगे, MC डेल्टा टी। अब देखो इसने बोला -5, इसने बोला -5 डिग्री सेल्सियस कि 2 किलोग्राम बर्फ को 50 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए आवश्यक। अब यहाँ पे देखो मेन बात यहाँ पे होती है आपकी, ठीक है, कहाँ पे होती है, यहाँ पे, ठीक है। इसने बोला पानी में, पहले वाले में क्या था, भाप था, ठीक है। तो पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्माएं ज्ञात करो, तो इसने -5 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, और कहाँ तक है वो, 50 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ तक है वो, 50 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ तक है वो, 50 डिग्री सेल्सियस तक। जब हमारी -5 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होगी, आइस होगी, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक, ये भी क्या हमारा वाटर होगा। फिर इसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कितना होगा, ये आइस था, यहाँ पे आइस का ही कर लो, क्योंकि ये माइनस डिग्री भी तो क्या थी, आइस थी, आइस पे हिट किया तो 0 डिग्री पे क्या हुई, आइस ही होगी, ठीक है। तब इसको वंस अगेन फिर दोबारा फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब 0 डिग्री पे ही क्या आएगा, इसका वाटर आएगा। जिसको समझ में नहीं आता एक बार ग्राफ को चेक कर लेना, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा भाई ये कैसे स्टेट चेंज हो रही है। -5 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से हीट करने के बाद कितना टेम्परेचर आता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही इसका आता है, ठीक है। अब इसने बोला कितने पे हीट करना है, अब 50 डिग्री पे, ये क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया। तो इसमें कितनी स्टेट बनी है, 1 2, यानी 3 स्टेट में चेंज होकर आया है ये, ठीक है। कितनी स्टेट में हुआ है, 3 स्टेट में। तो इसकी रिक्वायर्ड हीट निकालते हैं, तो रिक्वायर्ड हीट निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो क्या होती है, MC यानी आइस की है, ठीक है, MC डेल्टा टी प्लस में MLHF प्लस, किस में था आगे, वाटर में था, किस में था ये, वाटर में, MCW डेल्टा टी। तो तीनों में मास कॉमन निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे आइस का बच गया, तो आइस का कितना होता है, 0.5। तो ये आइस का लिख लेना, यहाँ पे आप याद कर लेना या फिर नोट कर लेना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की कितनी होती है, 0.5 कैलोरी बाय में ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होती है। और वाटर की क्या होती है, वाटर की मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, सीड यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यानी 1 कैलोरी बाय में ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, आइस की कितनी होगी, 0.5, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, 5, प्लस में LHF कितना होता है हमारे, 80, प्लस में C यानी वाटर की कितनी होगी, 1, और मल्टीप्लाई में डेल्टा टी कितना हमारा, 50 डिग्री। अब कर दो इसको सोल्व, और मास यहाँ पे लिख लेना, मास कितना था हमारा, 2 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में है, ठीक है, किस में है ये, किलोग्राम में। तो ग्राम के किलो के ग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, 2000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2000,
तो 2000 लिखो, ठीक है। यहाँ पे केजी के बनाए हैं, 2 केजी के कितना हो गया 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम प्लस में मल्टीप्लाई करो 2.5 80 प्लस में 50 ऐड कर दो, तो ऐड करोगे 2.5 और प्लस में 130 मल्टीप्लाई करो 75 132, इसका आ गया 132.5। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद अभी 2 की और 132 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 265 और एक वो की 5 4 0, एक के बाद पॉइंट था, कितना बच गया हमारे पास 265। ये आ गई हमारी कैलोरी में। हमने आंसर किस में हमारा किलो कैलोरी में, तो किलो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 265 किलो कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। -5 डिग्री सेल्सियस से बोला है, तो -5 डिग्री सेल्सियस की 2 केजी बर्फ को 50 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो इसने -5 डिग्री से बोला है। -5 से डिग्री जब बर्फ होती है, आइस होती है, तब उसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना आता है 0 डिग्री सेल्सियस आता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है आइस होती है। तो जब उस आइस को हीट करते हैं, तब उस आइस को क्या करते हैं हीट करते, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कितने पे होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसको अगेन वंस अगेन फिर आगे दोबारा फिर क्या करते हैं उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद भी कितने पे जाएगा 100 डिग्री, यानी हमने तो 50 ही तक निकालना, इसने 50 बोला था, 50 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा। तो यहाँ पे 50 हो गया, तो इसका क्या बन गया, तो -5 से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है आइस का, तो MCIC यानी वो किसकी होगी या किसकी स्पेसिफिक होगी आइस की। डेल्टा टी प्लस में MLHF और प्लस में MCW डेल्टा टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सभी की। आइस की कितनी होती है 0.5 कैलोरी, या तो फिर उसमें आपके स्टेटमेंट में गिवन होगा या फिर आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे वाला देखो जमा सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 0 डिग्री सेल्सियस कितना है 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कितने पर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को कितने पे बोला इसने 30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब देखो इसने 0 डिग्री से बोला है, तो 0 डिग्री क्या है आइस, इसको किया है कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, ठीक है। वाटर से आगे फिर इसको हीट किया है, ठीक है। हीट करने के बाद कितने पे आया 30 डिग्री सेल्सियस वाटर आया। तो कितनी स्टेट होगी इसकी 2, 1 और 2, ठीक है। कितनी होगी इसकी स्टेट 2 हो गई। तो ये देखो इसकी रिक्वायर्ड हीट निकालते हैं। M आइस की है तो आइस की लेंगे, ठीक है। MLHF प्लस में और MCW डेल्टा टी, ठीक है, ये होगी। तो आपका अब ये नहीं समझ में आएगा तो MLHF कहाँ से आया है भाई, कैसे आया है। देखो ग्राफ के द्वारा आप ग्राफ चेक करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो उसने बोला 0 डिग्री से, कितने पे बोला 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री यहाँ पे अपना, ठीक है। 0 डिग्री से कितना हो गया आइस वाटर पे 0 डिग्री पे सेम टेम्परेचर हो। फिर वो बोल रहा है फिर इसको अगेन हीट किया तब उसका टेम्परेचर कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखो यहाँ से हीट किया है तो इसकी रिक्वायर्ड हीट क्या बनी है यहाँ पे Q, यानी रिक्वायर्ड हीट MLHF। और जब उसको दोबारा हीट करनी है, हीट किया 30 डिग्री सेल्सियस तक, तब उसकी रिक्वायर्ड हीट क्या होगी MCW डेल्टा टी। अब आपको ये बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा होगा भी MLHF कैसे लिखते हैं, MCW कैसे लिखते हैं, यानी डेल्टा टी कैसे लिखते हैं, और थर्ड में और वेपर में चेंज करते हैं तो MLH भी लिखते हैं। तो आपको ये बिल्कुल
बार बार रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको पता चल जाए, भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए, पेपर में टाइम ना लगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से m कॉमन निकाल दो, m कॉमन निकाल दिया, MLHF प्लस में CW डेल्टा T। तो देखो मास कितना अपने पास, कितने पे बोला है 20 ग्राम, तो 20 LHF यानी 80 प्लस में CW, मैंने बोला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की कितनी होती है 1 कैलोरी बाय में ग्राम डिग्री सेल्सियस। मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट करवा रही ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 1 मल डेल्टा T, टेम्परेचर कितना हमारा फाइनल 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप कर दो सोल्व, 20 80 प्लस में 30, 30 मल्टीप्लाई में 11 110, तो 11 दूनी 22, 2200 कैलोरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बी। तो हमारी कितनी आ गई कैलोरी 2200, तो क्या हो गया हमारा फाइनल उष्मा की मात्रा कितनी आ गई 2200 कैलोरी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता चल गया है। आप तो बिल्कुल कोई भी स्टेटमेंट दे दे आप ऐसे ही करना, जीरो से बोले तो जीरो से उठाओ, अगर -5 -4 -3 -2 से बोले तो नीचे से, यानी बिल्कुल नीचे से आप डाउन से निकालो, ठीक है। तो वहां से हम निकालेंगे MC डेल्टा T, उसके बाद जीरो से बोलता है तो रिक्वायर्ड हीट क्या बनेगी MLHF, और जब जीरो से अपर जाएंगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा या 50 होगा या उससे डाउन होगा, तब हमारा क्या रिक्वायर्ड हीट क्या बनेगी MC डेल्टा T। और जब बोले उसको वेपर में चेंज करो, पानी को यानी वो बॉयल किया हुआ है जो वेपर है पानी है, और उसको वेपर में कन्वर्ट करना, तब क्या आएगा 100 डिग्री, यानी उसकी रिक्वायर्ड हीट वहां पे क्या बनेगी, यानी पानी से वेपर तक, तो उसकी हीट क्या होगी रिक्वायर्ड MLHV, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए बार बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये तो। इसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस से, और कितने पे बोला है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ पे आइस है, ये है वाटर, तो इसमें कितनी स्टेट बनी है एक ही बनी है, तो एक ही के बनी है, तो क्या आएगी इसकी रिक्वायर्ड हीट, रिक्वायर्ड हीट क्या आएगी MLHF, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हीट निकाल दो इसकी, यानी उष्मा की मात्रा निकाल दो MLHF। तो मास कितना हमारे पास बोल रखा है इसने 10 ग्राम, मल्टीप्लाई में, और LHF हमारा कितना होता है 80 डिग्री, तो कितना आ गया 800 कैलोरी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, और इसको तो वैसे भी स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाता है कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे आगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता तो मिश्रण का अंतिम तापमान बोलो। इसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस से, कितने पे बोला है 0 डिग्री सेल्सियस से, और कहाँ तक है ये 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ तक ये 10 डिग्री सेल्सियस के, और 10 ग्राम पानी के साथ मिला जाता है तो उसका मिश्रण निकालना है, तो उसका मिश्रण निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे होता मैंने पीछे भी बताया था आपको, तो बिल्कुल है हमारा बिल्कुल इजी सा, क्या होगा इसका Q इज इक्वल टू MCW डेल्टा T, निकाल दो, सेम ही है। तो मास कितना हमारे पास 10 ग्राम, और ये कितना 1, और टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यानी इसको पानी में ही चेंज किया, तो इसका बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन था, वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, जब 25 डिग्री सेल्सियस को 300 ग्राम पानी के 0 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है, उसका अंतिम मिश्रण यानी तापमान क्या होगा। जब भी इसका तापमान क्या होगा, देखो या तो इनको अलग अलग निकाल लो, ठीक है, अलग अलग निकालोगे तब इनका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और या फिर इनको तब निकालो जब इनका
भाई अलग अलग निकालोगे तब इनका 0 डिग्री, इसका भी 0 डिग्री आएगा। और फर्स्ट वाले को अगर बोल दे सीधा ही है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको दोबारा करो। अगर इसको अलग अलग निकाल दे हम, ठीक है, इसको क्या निकाल दें, अलग अलग निकाल दें, ठीक है, तब इसका टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। तब हम अलग अलग निकालेंगे तो इसने बोला 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक, कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस तक, और 10 ही ग्राम साथ पानी के साथ इनको मिला जाता है। तो ये देखो, एक तो हीट क्या करेगा, गेन करेगा, मैं आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ, और एक क्या करेगा, हीट को लॉस्ट करेगा, ठीक है। तो एक होता है एम, रिक्वायर्ड हीट क्या होती है, mCW∆T, और एक क्या होती है माइनस में mCW∆T, हमारे पास यही होता है। तो जो mC∆T होता है, ठीक, तो ये हमारे पास ये होता है। तो मैंने पहले भी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको ये, ठीक है। तो लॉस करेगा तो ये माइनस में होगा, तो दोनों का सेम ही बोला, 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 ग्राम बर्फ को यानी पानी को साथ में मिला जाता है। तो देखो तब मिलाते तो मास तो इनका वही है 10 ग्राम, और पानी की रिक्वायर्ड यही है, और ये 10 यानी वो ले सकते हैं। और यहाँ पे भी निकालेंगे m यानी 10 ग्राम, 0 यानी 1, और ∆T लेना है, यहाँ पे 0 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 10 डिग्री, तब भी इनका सेम नहीं बैठ रहा है, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड हीट इसकी 0 डिग्री सेल्सियस होगी। तो एक और होता है इसका इसको कई तरीकों से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो कई तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है। ये आपके लिए एक स्पेशल केस है, ठीक है, क्या है ये, एक स्पेशल केस है। देखो एक और है, इसमें एक स्पेशल केस आ रहा, खासकर पेपर में यही आता है, ठीक है। तो मैंने बताया था हीट को क्या करता है, एक गेन करता है और दूसरा क्या करता है, लॉस्ट करता है, ठीक है। और साथ में जो आइस की होती है, ठीक है, ये कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो इसकी रिक्वायर्ड हीट क्या होती है, MLHF होती है। और जो वाटर की होती है और आइस की होती है, यानी उसका टेम्परेचर कितना है, इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में से कितना घटाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे, तो कितना आएगा इसका, -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे मास कितना 10, और LHF कितना होता है हमारा 80, तो कितना आ गया 800। और यहाँ पे कितना है, तो इसकी रिक्वायर्ड हीट क्या बनेगी, mCW∆T, ये वाटर की है। तो यहाँ पे मास 10 ग्राम है, सेम ही था, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की कितनी है 1, और ∆T कितना माइनस का 10, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100 आएगा। तो देखो ये 800 पे है, ये -100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये दोनों का ये ना तो ये जा सकता है कैलोरी, और ना ये, देखो 800 कैलोरी पे हमने तो 100 तक ही पढ़ा है, ये -100 डिग्री सेल्सियस, -100 से कैसे होगा, ठीक है। इसने बोला स्टार्टिंग 0 डिग्री से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वाला, 25 वाला देखो, देखो जब 25 डिग्री सेल्सियस के 300 ग्राम पानी के 0 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम तापमान निकालो। तो इसने बोला 25 डिग्री सेल्सियस से, कहाँ से 25 डिग्री सेल्सियस तक, और कहाँ तक है ये, 300 ग्राम के 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। डिग्री सेल्सियस क्या होती है, आइस होती है। तो वैसे ही सेम है बिल्कुल, यानी हीट क्या करेगा, गेन, और एक करेगा लोस्ट, ठीक है। और जो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमारा आइस होता है, ठीक है। और वाटर का होता है, वाटर का आइस में या आइस का वाटर में, तब इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, ठीक है। तो 25 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस में से 25 घटा देंगे, तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, माइनस के 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे निकालेंगे रिक्वायर्ड हीट क्या होती है, MLHF, तो एम मास कितना है 300 ग्राम, गुणा में LH कितना है 80, तो कितना आ गया
24,000 कैलोरी। यहाँ पे निकालेंगे तो रिक्वायर्ड हीट क्या होती है, MCW और डेल्टा टी। तो M कितना है, सेम है, 100 ग्राम है पानी का। तो यहाँ पे पानी का दे रखा है और यहाँ पे भी पानी का है, तो दो अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लेना, कहीं पे सेम ले बैठो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 यानी 1 और टेम्परेचर कितना है, -25 डिग्री सेल्सियस। कर दो मल्टीप्लाई, तो -25 किया 100 के साथ करेंगे तो 25 आ गया, ठीक है। हमारे पास ये आ गई कैलोरी। देखो ये इतने पे है और ये इतने पे है, तो मेरे को बताओ अगर इनका लास्ट टेम्परेचर निकालेंगे तो ग्राफ के थ्रू इतना निकल सकता है, नहीं निकल सकता। कहाँ से होगा वो, 0 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेशल है, बिल्कुल ईजी से है और ये पक्के कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस के 20 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस के 40 ग्राम पानी के साथ मिलाए जाने पर मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा। इसने बोला है 0 डिग्री सेल्सियस से और कहाँ तक है ये, 10 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक है ये, 10 डिग्री सेल्सियस तक। ये तो आइस हो गया, ठीक है, ये वाटर का। तो आइस का निकालोगे, ठीक है, तो आइस का कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो क्या होता है, रिक्वायर्ड हीट है MLHF। और आइस और वाटर का कितना होता है, 0 माइनस, यानी इनिशियल फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना है इसका, 20 ग्राम, और LH कितना होता है, 80, यानी 1600 कैलोरी हो गया। यहाँ पे निकालेंगे रिक्वायर्ड हीट क्या होती है, MCW डेल्टा टी। तो मास कितना है इसका, 40 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1, और डेल्टा टी कितना हमारे पास, -10। तो कितना आ गया, -400 कैलोरी। देखो यहाँ पे 1600 कैलोरी है, यहाँ पे 400 कैलोरी है माइनस में। तो देखो इतना तो हो ही नहीं सकता हमारा अंतिम टेम्परेचर, ठीक है। तो अंतिम टेम्परेचर हमारा इसमें क्या होगा, ना तो -5 डिग्री हो सकता है, ना 6 डिग्री सेल्सियस होता है, ना 5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आप एक बार है ना इस ग्राफ को ध्यान से देख लेना और बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान से करना और इजी से हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा माइनस डिग्री, -5 भी होता है, यहाँ पे -5 भी हो सकता है, ठीक है। तो -5 से 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से यहाँ पे हीट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ से वापस हीट करेंगे तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसका आपको ध्यान रखना है, ये क्या होती है, SH होती है हमारी सेंसिबल हीट। क्या होती है ये, सेंसिबल हीट। और जो लेटेंट यानी LH होता है हमारे पास, यूरिया LH, ये होते हैं लेटेंट हीट। हिंदी में भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। सेंसिबल हीट यानी क्या होती है, ये संलयन उष्मा, और लेटेंट हीट होती है हमारे पास गुप्त उष्मा। बिल्कुल इजी सा टॉपिक हमारे पास, सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ आपको, ठीक है। तब सभी को, आप सभी ध्यान से करना। आगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।